हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रोटेशनल डायनामिक्स का अगला पार्ट, जिसका नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमने लास्ट टाइम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपना देख लिया था और उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल भी लगाए थे। अब हमारा चैप्टर इस पॉइंट पे है कि इसके बाद अपने केवल दो तीन छोटे छोटे टॉपिक बचने वाले हैं, जिसके अंदर तीन है छोटे मोटे प्रूफ, फिर उसके बाद आता है रेडियस ऑफ गायरेशन, फिर उसके बाद आता है रोलिंग मोशन। बस ये तीन टॉपिक है। उसके बाद में चैप्टर अपना दी एंड, तब केवल बचेगा अपने अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, जिसकी फाइल मैंने आपकी प्रिपेयर यहाँ पर कर ली है। आप लोग देख सकते हैं, 2 मिनट देख लो। आपकी जो न्यूमेरिकल्स वाली फाइल है पूरी की पूरी यहाँ पे तैयार हो गई है, देख लो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपके जितने भी है टेक्स्ट बुक के, आपके एक एक क्वेश्चंस यहाँ पर लिए जाएंगे। लगता है काफी आगे हो गया। देखो टोटल आपके 22 क्वेश्चंस है और मैंने 1 से लेके 22 तक आपके सारे क्वेश्चंस लिए हुए। बट जैसे ही अपना थियरी पार्ट होता है तो देखो न्यूमेरिकल्स में क्या दिया गया है, या तो मैं न्यूमेरिकल्स एक साथ लू या फिर दो पार्ट में लू। जैसे कि सर्कल वाला पार्ट जो है उसको सेपरेट लू और रोटेशन वाला पार्ट सेपरेट लू। मतलब कि मैं बोलना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक आपके हैं सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक आपके हैं रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स। तो या तो मैं सेपरेट न्यूमेरिकल्स लूं, या तो मैं दोनों का कॉम्बो करके न्यूमेरिकल लूं, कि मैं सारा का सारा न्यूमेरिकल्स एक ही साथ में आपको सिखा दूं। तो आपको कैसा चाहिए आप मुझको नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा आप लोगों को चाहिए वैसा मैं न्यूमेरिकल रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके यहाँ पे दे दूंगा। हालांकि मुझको तो लगता है कि एक साथ भी बेस्ट है और सेपरेट सेपरेट लेना भी बेस्ट है। दोनों जैसा आपको चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। बट अगर नहीं बताते हैं तो बच्चों मेरे मन में जैसा आएगा मैं वैसा न्यूमेरिकल्स आपका लूंगा। बट हाँ, इतनी इतनी गारंटी है कि न्यूमेरिकल्स आपका सबका सब कंप्लीट होगा। टोटल आपके इस टॉपिक में 20 न्यूमेरिकल्स हैं, 11 अनसॉल्व और 9 सॉल्व वाले। सॉल्व अपने कंप्लीट हो चुके हैं, बचे केवल अपने अनसॉल्व वाले, ठीक है बच्चों। चलो, तो इतना होने के बाद में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक को, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है अपना आज का? अपना आज का टॉपिक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आ जाओ हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है देखिए जरा। ये बोल रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एनी एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन इज इक्वल टू दी। देखो एक प्लेन की बात कर रहा है, यहां पे मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं। कोई भी इसने क्या बोला है, कोई भी इसने एक रैंडम प्लेन लिया है, ठीक है। कोई भी इसने एक रैंडम प्लेन लिया, थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। कोई भी इसने एक रैंडम प्लेन लिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो रैंडम प्लेन है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहां पर क्या है, movement of inertia about any of its axis which are perpendicular to the plane, which are perpendicular to the plane, ठीक है। यहां पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा है जो क्या है, मेरे प्लेन के परपेंडिकुलर में है, ठीक है। विच इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, आई जेड लिखा हुआ है, हम भी इसको नाम दे देते हैं आई जेड, क्योंकि ये मेरा है जेड एक्सिस जो बाहर की ओर निकला है। तो आई जेड इज इक्वल्स टू, आई जेड इज equals to the sum of the moment of inertia, sum of the moment of inertia about any two perpendicular axis in the plane of the body, in the plane of the body। मतलब क्या बोल रहा है कि इस प्लेन ऑफ द बॉडी में दो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस रहेंगे, लेकिन कहां रहेंगे, वो इन दी प्लेन ऑफ द बॉडी रहेंगे। वो क्या रहेंगे बच्चों, वो इन दी प्लेन ऑफ द बॉडी रहेंगे। अरे सीधा बन जा भाई, चलो वो क्या रहेंगे, इन दी प्लेन ऑफ द बॉडी रहेंगे। और वो आपस में कैसे होंगे, वो आपस में परपेंडिकुलर टू दी प्लेन होंगे। ये प्लेन के बाहर नहीं जा रहा, ये प्लेन
परपेंडिकुलर में ही है। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर में ही है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा, ध्यान से देख लो। ये अपना बन जाएगा आई एक्स बन जाएगा और ये अपना बन जाएगा आई वाई बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मेरे प्लेन में ही है। तो ये क्या है, इन दोनों का सम है। क्या है ये इन दोनों का सम है, आई एक्स प्लस आई वाई। क्या है ये, आई एक्स प्लस आई वाई है। यही मेरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि मैं अपने प्लेन के ऊपर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लूंगा, दो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ में, जो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, बट क्या होंगे, वो प्लेन में लाई कर रहे होंगे। और एक तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट में वो ऑब्जेक्ट मेरा घूम रहा होगा, मतलब इसका जो रोटेशन होगा किसके अराउंड होगा, आईजेड के अराउंड होगा। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सम होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? जैसे कि हमने डिस्क में देखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। अबाउट डायमीटर का मतलब क्या है, लाइक सपोज, जैसे कि देखो ये एक छोटा सा रिंग है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूं, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे रोटेट करता हूं, तो ये क्या होगा, ये अपने अबाउट डायमीटर में रोटेट करेगा। अगर आपके पास में कोई बैंगल वगैरह होगा तो आप उसको घुमा के देखो, तो वो क्या होगा, वो अबाउट डायमीटर रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस थ्योरम से निकाल सकते हैं, चाहे रिंग हो, डिस्क हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है लिख लो इसको आप लोग, फटाफट लिख लो। ठीक है बच्चों, लिख लिया, आ जाओ। अब देखो, अब यहां पर ना कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपका होगा तभी ये हम लोग फॉलो कर पाएंगे, वरना फॉलो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला वाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane. Moment of inertia about an axis perpendicular to the plane. Second, moment of inertia about an axis along the plane, along the plane is intersecting z एक्सिस। ठीक है, मतलब ये दोनों जो परपेंडिकुलर आपस में रहेंगे, ये तीसरे वाले को इंटरसेक्ट करने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि आपके इंटरसेक्ट यहां पे कर रहे हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं पीछे नहीं, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक कॉमन होना चाहिए, तभी इसको हम लोग यूज कर पाएंगे। इसमें कोई डाउट बच्चों आपको? कोई डाउट नहीं है। चलिए फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, चलो आ जाओ। फ्रेम में दिख तो रहा है ये? दिख रहा है। चलो देखो, अभी जैसे मैंने रिंग का लिया है, अब यहां पर ये है इसका पहला और ये है दूसरा, दो एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे सरफेस से बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे सरफेस से ये बाहर निकल रहा है। तो मैं अगर इसके जो एक्सिस ऑफ रोटेशन तीसरा है, मैं इसको बोल सकता हूं कि I3 मेरा क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू। अब ध्यान से देखना कि I1 और I2 क्या, दोनों अबाउट डायमीटर है, तो और एक जो इनका शेप है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि I1 इज इक्वल्स टू I2, बोथ आर सेम, दोनों सेम टू सेम है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2i लिख सकता हूं, ये भी I तो 2i। I3 कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। रिंग के केस में कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरा mr² था, तो यहां पे I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, mr² मिल जाएगी। तो यहां पे कितना मिल जाएगा, I1 और I2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी मेरी बच्चों, mr² होगी कि नहीं होगी, होगी। समझ गए, अबाउट डायमीटर जो वैल्यू होता है वो एक्सिस परपेंडिकुलर
एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन का हाफ होता है, ठीक है। I3 की वैल्यू क्या थी, mr², बट अबाउट डायमीटर की वैल्यू क्या है, mr²/2। आइए डिस्क का भी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ये है इसका, अरे ये भी येलो रंग हो गया क्या, चलो ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कहां की ओर है, बाहर की ओर है। ये है इसका पहला एक्सिस, दूसरा रंग लेता हूं, ये है इसका पहला और ये दूसरा दो, और ये आपस में क्या है, इंटरसेक्ट और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो यहां पे क्या लगा दूंगा मैं, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या मिल जाएगा, I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। और हम सबको पता है बच्चों कि इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कॉमन सेंस की बात है, वो तो सेम ही होगा। तो I1 और I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I मिल जाएगी। तो ये 2I बन जाएगा मेरा। I3, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पास फ्रॉम सेंट्रल। तो यहां पे कितना मिल जाएगा, ये mr²/2 मिल जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे बच्चों, आई की वैल्यू मिल जाएगी mr²/4। तो मतलब I1 की वैल्यू कितनी हो गई, I1 की वैल्यू हो गई mr²/4, और I2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, mr²/4। अबाउट डायमीटर, तो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, यहां पर, कहां पर, यहां पर लिख दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर इज mr²/2। यहां पर क्या लिख सकते हो बच्चों आप लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर इज mr²/4। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, फटाफट लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो। हो गया, अब रिंग पढ़ लिया, डिस्क पढ़ लिया, अब चलते हैं हम लोग अपने रेक्टेंगुलर प्लेट के पास। चलो आ जाओ। रेक्टेंगुलर प्लेट, देखो याद रखना ये सारे फॉर्मूलेस, समझ गए। रोटेशनल डायनामिक्स बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स को कैरी करता है, और सीईटी में भी 2-3 सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इस टॉपिक को समझना आप लोग, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अगर पॉसिबल होगा, डाउट अच्छा खासा हुआ तो एक वीडियो आपको यहाँ पे बना के दिया जाएगा, या फिर आपका आंसर कमेंट सेक्शन में ही कर दिया जाएगा। लेकिन डाउट पूछो, अगर पढ़ रहे हो कंटिन्यूएशन पे आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो कंटिन्यूएशन में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वाईएसआर एकेडमी, यहाँ पे क्या होता है, डेली जो भी लेक्चर्स होते हैं उसी के वीडियो शाम को अपलोड किए जाते हैं, ताकि एकदम आपको एक टाइम टेबल वाला फील मिल सके। और हम लोग उसकी पूरी कोशिश भी करते हैं कि आपको बिल्कुल टाइम टेबल वाला फील मिल सके। जैसे कि ट्यूसडे को मेरा लेक्चर यहाँ पे रहता है, तो मैं ट्यूसडे को ही कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोस अपलोड हो जाए। ठीक है बच्चों, आ जाओ, अब आते हैं रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर। रेक्टेंगुलर प्लेट देखो, ये अपना बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है अपने को, चलो यहां से इसको दे दो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और यहां से दे दो इसको एक दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द प्लेन, ठीक है। क्या ये मेरा अलोंग द प्लेन है, ओके। चलो ये मेरा अलोंग द प्लेन है, देखो
अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका है वो ऐसा मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। ये इसके दो परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर मैंने दो परपेंडिकुलर लिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, बट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, बाहर की ओर है। तो ये है मेरा 1 और ये है मेरा 2, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ऐसा है, तो ये है मेरा 3। इसकी है लेंथ L, ठीक है, इसकी है लेंथ L और ये है इसकी ब्रेड्थ। तो आपको सबसे पहली बात है, अगर इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना होगा आपको, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 करना होगा, क्योंकि ये सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। बट I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ध्यान से देखना, रेक्टेंगल प्लेट है, मैंने क्या बताया था, I1 लेंथ कितना है यहाँ पे B है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, अबाउट एक प्लेट के एंड पर है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये mb स्क्वायर बाय 3, 1/3 mb स्क्वायर था ना अपने पास। और I2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी गधो, लेंथ कितना है L है, तो कितना मिल जाएगा, ये ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पूरा ये सब डिस्कस किया हुआ है, जो ये फॉर्मूला जहां पे लिखे गए, ठीक है। बिना उसको पढ़े ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो I3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, ये मुझे मिल जाएगी, मैं इसको I2 प्लस I1 कर देता हूं ताकि L और B आगे पीछे रहे, तो और ये mb स्क्वायर अपॉन 3, तो यहां पे मैं m/3 कॉमन निकाल सकता हूं, कितना मिल जाएगा m/3 L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ठीक है। कोई डाउट है। अब इसी सेम केस में हम लोग थोड़ा सा अपना फिगर चेंज कर लेंगे बच्चों, चलो थोड़ा सा अपना फिगर हम लोग बदल लेंगे, बस क्या ही करना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही तो चेंज करना है, इसको ऐसा करना है, अरे सब क्यों नहीं जा रहा, देखो सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, बस अबे ये 2, ये 1, ये महाशय 3, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर। अगेन क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या मिल जाएगा, I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2, I3 निकालना है बट I1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, ध्यान से देखो, m b स्क्वायर बाय 12 प्लस I2 की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 12, कितनी मिल जाएगी, ml स्क्वायर बाय 12 मिल जाएगी। और मैं ये सब बता चुका हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर एक्सिस पे आए हो सो प्लीज गो एंड वॉच पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, वो वीडियो देख के ही आना यहाँ पर, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। तो ये m/12 ये आपको मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मिल गया आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलो लिख लो इतना फटाफट, वीडियो पॉज करके लिख लो, ठीक है, लिख लिया। चलो बढ़ते हैं अगले केस पे, जो है अपना स्क्वायर प्लेट। अब कौन सा केस है अपना ये, अब अपना है स्क्वायर प्लेट का
केस। ठीक है, स्क्वायर प्लेट। देखो स्क्वायर प्लेट के बोलने का मतलब क्या भैया, एक तो हमको स्क्वायर चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर बन गया। लेट सपोज कि मैं इसको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, यहां पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे दो क्या है आपस में, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये बाहर की ओर क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, कितना मिल जाएगा ये ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लेट है तो भाई साहब हम इसको लेंथ एल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, लेंथ एल बोल देते हैं। चलो ध्यान से देखना आप, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या मिल जाएगा मेरे को, देखो I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, और I2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, ml स्क्वायर बाय 12 विच कम्स 2 ml स्क्वायर बाय 12। अब बेस कॉमन हो गया तो 2 से कैंसिल कर दो, ml स्क्वायर बाय 6। तो I3 की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, ml स्क्वायर बाय 6। यहां पे आप लोग लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। चलो लिख लो, यहां पर लिख लो मोमेंट ऑफ, 2 मिनट में स्टेटमेंट लिखे, अभी आपको साइड में होता तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट about an axis passing through its center and perpendicular to the plane चलो लिख लो इसको, फटाफट लिख लो, साइड में हट गया हूं मैं, लिख लो इसको यहां पर, थोड़ा इसको भी साइड में कर दोगे। ठीक है, चलो लिख लो फ्रेम में दिख रहा है, चलो फ्रेम में प्रॉपर दिख रहा है, लिख लो इसको। चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमने जो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए हैं, ठीक है, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिया है, यहाँ पे लिया, ये सब कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड केस है कि एंड से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं। इनकेस मान लो अगर स्क्वायर प्लेट का केस दिया हो, ठीक है, अगर, अरे यार ये तो क्वेश्चन आ गया अपना, चलो इनकेस मान लो कि अगर स्क्वायर प्लेट का ही केस दिया हो, ठीक है, कि स्क्वायर प्लेट का ही केस दिया हो, बट एक मोमेंट, एक मेरा एक्सिस ऐसे गया है और एक मेरा एक्सिस ऐसे गया है, और ये है मेरा आई एम और ये है मेरा आई एन। ठीक है, और ये क्या है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई कि ऐसे वाले केसेस तो हमको आने चाहिए ना, क्या पता सवाल पूछ लिया तो देखो अगर स्क्वायर प्लेट की बात कर रहा है तो वो स्क्वायर में कहीं से भी जावे, आई एम और आई एन की वैल्यू क्या होगी, एम एल स्क्वायर बाय 12 होगी। समझ गया इतना, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है, लिख लो फटाफट। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो यहां पर लगभग हमने आज अपना ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पूरा पढ़ लिया है, जिसका मेन फॉर्मूला क्या है, सीधी सी बात है, I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2।
बट इसमें क्या ध्यान में रखना है कि I1 I2 I3 और इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन हो, एक ही हो, और उसके बाद में I1 और I2 आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, और I3 क्या हो मेरा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखना। चलिए आइए इसी के बेस पे कुछ दो सीटी के सवाल भी हम लोग निपटा ही लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं सीटी के सारे 314 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट केवल एक बार आपका थियरी और अनसॉल्व क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो निपट जाए। ठीक है, मैं वैसे ही आपके सीटी के, ये सीटी के ही क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सीटी का ही सवाल है, मैं जल्दी आपको सीटी के सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो, और एक ये वाला, ये आपका किससे सॉल्व होगा मालूम है, ये आपका सॉल्व होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। चलो सवाल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिगर शोज ट्रायंगुलर लेमिना विच कैन रोटेट अबाउट डिफरेंट एक्सिस। फ्रेम में दिख रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, साइड करना पड़ेगा, फ्रेम में नहीं दिख रहा है अपने को बच्चों, 2 मिनट, थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिख रहा है क्या, हाँ फ्रेम में दिख रहा है। अ फिगर शोज triangular lamina which can rotate about different axes, moment of inertia is maximum, moment of inertia is maximum। देखो एक्सेस दिया हुआ है कि ये क्यू आर के अराउंड घूम सकता है। ठीक है, क्यू आर के अराउंड घूम सकता है, पी क्यू के अराउंड घूम सकता है, क्या ही दिक्कत वाली बात है भाई साहब, इसके तो मजे हैं। इसके अराउंड भी घूम सकता है और इसके अराउंड भी घूम सकता है। तो अपने को पता लगाने कि मैक्सिमम कहां होगा, तो ध्यान में रखना बच्चों, जितना ज्यादा डिस्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम भी वही होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं QT और QS की बात करता हूं तो भैया ये तो बाकी दोनों लेंथ से छोटे हैं, तो इनकी बात ही खत्म कर दो। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, देखो PR दिया गया है, PR सबसे बड़ा लेंथ है। ठीक है, PR क्या है, सबसे बड़ा लेंथ है। आ जाओ, 2 मिनट, अब सबको मिटा देते हैं, जो ऑप्शन में दिए गए ना उसको ही लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन फिगर अपने को मिल जाए। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, और यहां से एक लाइन गया है और एक लाइन यहां से गया है। चलो ये T है और ये X है। अब देखो किसके अराउंड पूछा है, PR के अराउंड पूछा है। चलो एक काम कर देना बच्चों, जैसे कि T और S का तो नाम ही खत्म हो गया, तो ठीक है, ये जो QT और QS है, अब पहली बात QS का तो लेंथ बहुत ही छोटा है भाई, तो ये तो आंसर मेरा बनने वाला नहीं है। बचा SQ, चलो नहीं है। QR का लेंथ देख लो, फिगर जैसा दिया गया वैसा देखना है, QR बचा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अपना क्या बचा है, PQ बचे और PR बचे। इन तीनों को समझना है, तो मैं अपने फिगर में से ये दोनों नाम मिटा देता हूं। अरे बाप रे, क्या हुआ, OMG, ये तो बड़ा कांड हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, डायग्राम फिर से बना लेंगे हम। ठीक है, सिर्फ मेरे को इसी ट्रायंगल का देखना है, PQR। ठीक है, जो देखो QT और QS कोई मतलब नहीं है उनके अराउंड देख के, तो मैं उनको ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूं। अगर मैं PR की बात कर रहा हूं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा मास तक फैला होगा। अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं, कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन की, अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं, तो देखना बच्चों इसका मास कहां तक फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा मास कहां तक फैला हुआ है, इसका QR तक फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा मास इसका कहां तक फैला हुआ है, QR तक फैला हुआ है। और QR का लेंथ ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, ये लेंथ ज्यादा आपका नहीं है। क्या ऐसे देखना चाहिए मुझे, नहीं बच्चों ऐसे नहीं देखते, बिल्कुल भी ऐसे देखने की गलती आप लोग मत कर लेना। देख भी सकते हो, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कैसा फैला होना चाहिए, परपेंडिकुलर देखना अपने को, तो आप लोग देख सकते हो ऐसे। ठीक है, देख सकते हो कि ये सिर्फ इतने डिस्टेंस तक ही गया है जो कि बाकियों से कम है, तो जाहिर सी बात है PR भी अपना आंसर अब नहीं बनेगा। ठीक है, अब PR भी अपना आंसर नहीं बनने वाला, ना ही QS बनने वाला, बचा QR और PQ। QR को देखो, P PQ को देख लो, PQ का सबसे ज्यादा मास किस लेंथ तक फैला, देखो ना,
PQ का सबसे ज्यादा मास किस लेंथ तक फैला है? QR के लेंथ तक फैला है। एक ये ऑप्शन हुआ, चलो एक ये बात हो गई अपनी, ठीक है, क्योंकि ये आंसर बन सकता है। अब QR की बात करते हैं। QR कहां तक फैला है भाइयों? देखो QR सबसे ज्यादा PQ तक फैला ना, और PQ इज ग्रेटर देन QR। PQ इज ग्रेटर देन QR, फिगर में ही दिखाया गया है। तो QR के पास ज्यादा मास है, ज्यादा डिस्टेंस तक, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो QR यहां पर क्या होगा? ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम अबाउट एक्सिस QR, क्योंकि QR का मास ज्यादा फैला है ना, क्योंकि PQ लंबा है, बट PQ QR तक ही फैला है, जबकि QR छोटा है इससे। QR क्या है? छोटा है। तो ये आ गया आपका, ये सीईटी का क्वेश्चन है बच्चों, देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है सीईटी का। बस ऐसे ही क्वेश्चन सीईटी में आते हैं। बस देखो, अगर टॉपिक का आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो सीईटी के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते। बस क्या होता है मालूम है ना, बच्चों के ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसलिए कुछ बच्चे सीईटी के क्वेश्चंस में भी उलझ जाते हैं, ठीक है। बट अगर कंसेप्ट आपके क्लियर है तो सीईटी के क्वेश्चंस आप लोग आराम से लगा लोगे। आ जाओ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि मैंने पैरेलल एक्सेस थ्योरम में लास्ट टाइम आपको डिस्क वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है। बस यहाँ पे डिस्क को रिप्लेस किससे किया गया? सॉलिड स्फीयर से किया गया। बाकी सेम केसेस है, एज इट इज करना है, कोई चेंजेस नहीं है। बस मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देख लो। Three solid spheres, each of mass m and radius r, are arranged as shown in the figure. The moment of inertia of the system about axis y and y dash. ध्यान से देखो बच्चों कि ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। तो y y डैश अगर मैं इसको 1 बोलूं, 2 बोलूं और 3 बोलूं, ठीक है, 1 2 और 3, और इसके अराउंड मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, तो मुझको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ध्यान से देखना कि I2 और I3 तो मेरे सेम है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, तो मैं I बोल देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग कि I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर कितना होता है? 2/5 mr² होता है, प्लस 2 टाइम्स I मिल जाएगा। बस इस I की वैल्यू मुझे किससे निकालनी है? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस I की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? I इक्वल्स टू ICOM प्लस mr²। कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस mr² है, सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr² होगा। डालो, पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। आंसर निकालो और आंसर मुझको कमेंट सेक्शन में नक्की बता देना, ठीक है। मैं देखता रहूंगा कि आपका आंसर कितना है, कि हम लोग कैलकुलेट कर लें। चलो देखो यहां पर कितना, ये 2/5 mr² है, प्लस ये अपना mr² है, कितना मिल जाएगा? ये 7/5 mr² मिल जाएगा। बट ये 2 टाइम्स यहां पे रहेगा मेरा, तो 2/5 mr² प्लस 2 इंटू कितना बन जाएगा? ये 14 टाइम्स ना, 14 टाइम्स बाय mr² ऐड कर दो, 16/5 mr² मेरा आंसर मुझको मिल जाएगा। सिंपल, तो सिंपल, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है बच्चों। एक एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी हुआ है आपका यहां पर, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कैसे किया, क्यों किया, सब बता दिया मैंने आपको यहां पर। बस अच्छे से आपको समझना है और सीखना है, ठीक है। हम लोग एक दिन एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल के बहुत सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा, और जिस दिन सीटी के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे ना बच्चों, देखो सीटी की वीडियोस 10 पार्ट में बनने वाली है, क्योंकि 314 क्वेश्चन में राउंड फिगर 300 क्वेश्चन कर रहा हूं 2023 के ऐड करके, मे बी 350 तक वो पहुंच जाए, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में सवाल हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो कोशिश करना कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओ, छोड़ के मत जाना, ठीक है बच्चों। अगर आप लोग यहां तक देखो, अब तक हमने 80 से ज्यादा लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, और भगवान ने चाहा तो हम लोग 1000 से ज्यादा लेक्चर्स अपने इस चैनल पे आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। बट केवल बने रहो, टॉपिक को कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन और 3 छोटे छोटे डेरिवेशंस
ठीक है, तो आप लोग वहां पर नक्की आने। चलिए बाय।